मेरी लाइफ में एक ऐसा समय था जब मेंटली बहुत ज़्यादा वीक, प्लस एक के बाद जब लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स फेलियर्स आते जाते हैं तो आपकी सेल्फ स्टीम का धज्जिया उड़ जाता है, खत्म हो जाते हो। आपको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ हूँ भी। ऐसा होने लगता है कि लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है और कुछ है ही नहीं। लेकिन वो क्या होता है कि आपके अंदर एनर्जी तो है, कि आप यंग हो तो एनर्जी है, तो आप ढूंढते हो कि ऐसा क्यों है। तो वो सवाल जब मेरे दिमाग में था तो उस समय संदीप महेश्वरी के किसी सेशन में मैंने भगवत गीता के बारे में उस समय सुना तो सोचा कि देखता हूँ कि एक बार क्या है कि सभी लोग भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। तो देखा, संडे का दिन था और लगभग 7-8 घंटे की वो वीडियो है, पूरा भगवत गीता 7-8 घंटे से ज्यादा होगा। और उस वीडियो को मैंने एक दिन में पूरा देखा था और भगवत गीता से बहुत चीजें मुझे क्लियर हुई। और जो मेरे अंदर सवाल थे, कुछ सवाल होते हैं जो आप पूछ नहीं सकते, वो जो सवाल थे उनके जवाब भगवत गीता से मिला। इसीलिए शायद कहते हैं लोग कि कोई भी सवाल हो आपका लाइफ से रिलेटेड तो भगवत गीता एक बार जरूर पढ़ो, उसमें आपको जवाब जरूर मिलेगा। मुझे मिला, सबका पता। सबसे पहले मुझे लोगों की बात का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता था। लोग कुछ भी बोल देते थे या फेलियर्स का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उसका असर मुझ पर बहुत ज्यादा पड़ता था, फेलियर का बहुत ज्यादा असर पड़ता था। तो इसके लिए एक शब्द यूज कर रहा हूं जिसका औकात, कि उन चीजों की औकात कितनी, उन लोगों का औकात कितना है आपकी लाइफ में, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उनकी बातों को आप कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। और ये बात मुझे भगवत गीता में इसलिए समझ में आई कि वहां पे कहानी की तरफ कृष्ण जी समझाते हैं कि जब जो जितने भी रिलेशनशिप है आपके, उस सबका अपना एक जगह है, उसको ना ज्यादा समझो नहीं कम समझो। क्योंकि जब किसी का डेथ होता है, वहां पे वो कृष्ण जी समझाते हैं कि जब किसी का डेथ होता है तो उसके रिश्तेदार फिर कुछ दिन बाद, 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। वो होना भी चाहिए, ये नहीं कि कोई मर गया तो उसके लिए आप जिंदगी भर रोते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होता है, तो उनकी अपनी एक स्टेट है कि उनकी लाइफ में आपका क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को समझना, प्लस कि उनका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है, वो कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, इंपॉर्टेंस को समझना कि हर चीज का इंपॉर्टेंस क्या है। उस इंपॉर्टेंस को जब आप समझते हो तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे फेलियर इज अ टीचर, फेलियर आपको आता है ये सिखाने के लिए कि आप गलत कर रहे हो, आप सही तरीके से करो, इसलिए आपको फेलियर मिलता है। अगर शरीर में दर्द नहीं हो तो आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे कुछ बीमारी है मुझे। दर्द होता है तभी तो पता लगता है, फेलियर आता है तभी तो आपकी कमी पता लगती है। बस इतनी सी बात को समझना है। तो लोगों का असर तो वहीं से खत्म हो गया कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी, इनका औकात कितना है, ये समझ आया। तो लोगों का, और वहां पे एक और कंसेप्ट है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ पे फल की इच्छा करने को नहीं कहा जा रहा है कि वो उसके बारे में मत सोचो, अपने कर्म पे ध्यान दो कि आप क्या कर सकते हो। तो ये चीज मुझे एकदम, वो बात एकदम दिमाग में बैठ गई कि अर्जुन को वहां पे एक ही कर्म है उनका, वो है युद्ध करना। तो उनको युद्ध करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, युद्ध करना ही उनका कर्म है। अगर वो युद्ध नहीं करेंगे, क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो फिर युद्ध करेगा कौन, अपने देश को बचाएगा कौन। जैसे आज की आर्मी है, आर्मी ही देश को बचाएगी, और नॉर्मल आदमी को ले जाकर खड़ा कर दोगे तो कौन बचाने वाला है। लेकिन आर्मी है, सिस्टम है, तो उस देश को वही बचाते हैं। तो उनका कर्म है कि लड़ना। कोई टीचर है तो उनका धर्म है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। तो ये उनका कर्म है, कर्म करो, उससे जो होगा वो अनिश्चित है, मिलेगा जरूर लेकिन अनिश्चित है कि उसमें से क्या निकल के मिलेगा। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो जो रिजल्ट वो नहीं मिले तो कुछ और मिले। तो अलग अलग रिजल्ट्स हैं, अलग अलग फल मिलेंगे उसके। एक कर्म के कई फल होते हैं, वो फल कोई भी मिल सकता है आपको, बहुत अच्छा फल भी मिल सकता है और बहुत बुरा भी फल मिल सकता है। तो वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो हाथ में किसके है, बाहर वालों के, लोगों के, भगवान के हाथ में है। तो उसके बारे में मत सोचो, आप अपने तौर पे क्या कर सकते हो उसके बारे में समझो। आप अपने पे फोकस करते हो कि मुझे क्या करना है, तो आप एकदम क्लियर हो जाते हो और आपकी
जो भी बाहर की चीज़ें वो खत्म हो जाती हैं। तो मैं कभी भी जब भी डिप्रेस होता हूँ या कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है, फेलियर आता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल स्ट्रेट, कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, बैठे रहो भाई, तमाशा देखो, बस कुछ नहीं, तमाशा देखता हूँ। और कुछ कर सकता हूँ तो करता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बैठे रहो, क्या करना है। मान लो कि भूकंप आ गया या कुछ देश में है जो दूसरे राज्य में कुछ हो रहा है, तो वहां पे मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। न्यूज देख रहा हूँ, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो बंद करो, क्योंकि कुछ हुआ है तो उसका जिम्मेवार कोई और है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए सिस्टम है जो काम करेगा। मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पुलिस हूं तो मैं कुछ करूं, नहीं हूं तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं, बैठो रहो, अपना काम करो। आप टीचर हो तो आप पढ़ाओ, आप एक यूट्यूबर हो तो आप अपना वीडियो बनाओ, आप अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे काम में टांग क्यों मारते हो। हाँ, वहां पे कुछ गलत हो तो उसके लिए आप आवाज उठाओ कि नहीं ये गलत हो रहा है, सीधे सीधे। तो आपका क्या कर्म है, इसको एकदम क्लियर कट डिफाइन करो कि आपका क्या धर्म है। बाकी लोगों का काम छोड़ो, उनका अपना काम है, वो करते हैं करें, नहीं करते हैं मत करें। आपको कराना है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करो, ये करो वो करो, लोग करते भी हैं, उनका कर्म है। सबका अपना कर्म बटा हुआ है, सबके काम में आपको हाथ देने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी का काम है खाना बनाना, तो आप उसमें जाके क्यों भाई हाथ मार रहे हो, उसको करने दो, आप अपना काम करो, मस्त रहो। तो अपने काम पे ध्यान देते हैं से डिप्रेशन खत्म, सब चीज खत्म। एक्शन लो, डिप्रेशन को खत्म करने का सीधा सा तरीका, इमोशन को हैंडल करने का, गुस्से को, कि एक्शन लो, कुछ और एक्शन लो, अच्छा एक्शन लो। एक्शन को हम चूज कर सकते हैं, वी हैव अ पावर ऑफ चॉइस, कि हम चूज करते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस गुस्से में आप किसी को थप्पड़ भी मार सकते हो और उस गुस्से को संभाल के अपना काम पे भी लगा सकते हो, आपके हाथ में है। अब जो दूसरी चीज मुझे वहां से समझ में आई वो है पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, ये क्या है वो क्या है। मुझे जो सीधा सीधा समझ में आता है वो है मेरा कर्म करना, जो मैंने अभी बताया भी, कि मुझे क्या करना चाहिए। वही मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करना भी मेरा पर्पस है। मुझे पैसा कमाना है तो मेरा पर्पस है। सबके अलग अलग पर्पस है, उसमें कोई टेंशन वाली बात है। अब प्रॉब्लम को जब हम पर्पस बना देते हैं तो उससे एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम देखते रहेंगे तो उससे एनर्जी घट जाती है। तो पर्पस पे आओ, सॉल्यूशन ढूंढो, एक्शन लो, सीधा सा स्टेटमेंट। लास्ट मैसेज जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण ने कहा कि मैंने जो कुछ भी बताया है वो सब भूल जाओ, तुम अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हारा कर्म है अभी लड़ना, अब कर्म ही तुम्हारा धर्म है। सबका अपना अपना धर्म है, अपने धर्म पे ध्यान दो, अपने धर्म को मत छोड़ो। सामने वाला गलत कर रहा है या सही कर रहा है उसको छोड़ो, तुम अपने धर्म को पकड़ के रखो, अपने सत्य पे रहो। बाकी क्या करते हैं वो छोड़ो, तुम अपने धर्म को पे रहो, सत्य पे रहो और स्ट्रेट चलते रहो। तुम्हारा काम है युद्ध करना और युद्ध में मारे जाना। अगर मारे भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युद्ध से तुम भाग जाओगे तो ये तुम्हारा कर्म नहीं है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुमको लड़ना चाहिए। तुम एक स्टूडेंट हो तो तुमको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई से भागना नहीं चाहिए, पढ़ाई से लोग भागते हैं, प्रॉब्लम से भागते हैं। पैसा नहीं है तो पैसे से भागते हैं, पैसा कमाओ, लड़ो, उससे जीतना है तुमको, और वो जीतते भी हैं। क्योंकि जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो ट्राई करेगा वही पाएगा। कोई पर्सन है जो ट्राई ही नहीं कर रहा, अपना कर्म ही नहीं कर रहा, अपना धर्म ही भूल गया है, तो वो क्या पाएगा, कुछ भी नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवत गीता से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, कुछ बातें शेयर की, उसमें बहुत सारी बातें अब भी हैं। उसको पढ़िए, उसको देखिए, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मेरे लिए तो बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।